हाय एवरीवन, सो टुडे इज़ डे 9th ऑफ माय डीएसए प्रेप एंड मैंने सॉर्टिंग से स्टार्ट करा है स्ट्राइवर की एसडी शीट से। तो आज मैंने वैसे सोचा था कि मैं ज़्यादातर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कवर कर लूँगी, बट टाइम की थोड़ी लिमिटेशंस होने की वजह से मैंने सिर्फ 3 ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े हैं जो कि स्ट्राइवर के सॉर्टिंग 1 वाले लेक्चर में हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इसके सिर्फ 2 स्टेप्स हैं इसके एल्गोरिथम का। फर्स्ट कि आपको एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है और उसको एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से स्वैप कर देना है। लेट्स से कि आप एरे में जो फर्स्ट राउंड है, ठीक है, आप फर्स्ट राउंड आपका चल रहा है 0 से लेके n-2 तक, ठीक है। आप उस स्टेप में मिनिमम फाइंड कर लोगे और उसको 0th एलिमेंट से स्वैप कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में आपका जो एरे स्टार्ट होगा वो 1 से लेके n-2 तक होगा। अब आप उसमें मिनिमम फाइंड करो और उसको 1th यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर दो। ऐसे करते करते हमारा एरे स्वैप हो जाएगा और ये होगा हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम बात करते हैं बबल सॉर्ट की। तो बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हर एक स्टेप में फर्स्ट एलिमेंट पिक करना है और उसको कंपेयर करना है जस्ट उसके एडजेसेंट वाले इंडेक्स के एलिमेंट से, ठीक है। लेट्स से कि आपने राउंड 1 में 0 पोजीशन का एलिमेंट पिक किया है, तो अब आप उसको कंपेयर करोगे 0+1 इंडेक्स के एलिमेंट के साथ। अगर आपका 0 वाला इंडेक्स यानी कि जो पहला वाला इंडेक्स है, अगर वो अपने नेक्स्ट वाले इंडेक्स से बड़ा है तो आप फ़ौरन इसे स्वैप कर दोगे, ठीक है। अब ऐसे हम लोग करेंगे लास्ट तक। हर एक स्टेप में हमें उसे एडजेसेंट वाले एलिमेंट को कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि ये जितने भी स्टेप्स होंगे, जितनी राउंड ये वाले हमारा आइट्रेशन चलेगा स्वैपिंग का, उतने राउंड में लास्ट वाले एलिमेंट स्वैप होते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग स्टेप 1 में हैं, ठीक है, तो जब जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेप 1 कंप्लीट होगा, हमारा जो एकदम n-1 वाले एलिमेंट पे जो इंडेक्स होगा वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। यानी पूरे एरे में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो n-1 वाले इंडेक्स पे होगा, ठीक है। अब कि हमारा n-1 वाला जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड जगह, जो उसकी जगह होनी चाहिए, वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है, ठीक है। अब जब हम स्टेप 2 से स्टार्ट करेंगे तो स्टेप 2 में n-2 यानी कि लास्ट सेकेंड एलिमेंट हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ऐसे ही करते करते जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो हमारे सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का एक बहुत ही अलग सा फंडा भी है कि मतलब मेरी फ्रेंड कह रही थी कि उसको ना बबल बना दो, ठीक है, 2 एलिमेंट का बबल बना दो और फिर आपस में उन दोनों के साथ प्ले करो, कंपेयर करो और फिर उसके बाद उसे स्वैप कर दो, ठीक है। अब आपको स्ट्राइवर की वीडियोस क्यों देखनी है इन सॉर्टिंग के एल्गोरिथम के लिए? क्योंकि स्ट्राइवर ने बहुत ही सॉलिड तरीके से इस कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। प्लस मुझे स्ट्राइवर की वीडियो से एक एडिशनल एडवांटेज ये मिला कि मुझे कोड कैसे करना है, लूप अपना कैसे रखना है। अगर आप एक बिगनर हो तो आप लूप ज़्यादातर 0 या 1 से ही स्टार्ट करते होगे, बट स्ट्राइवर ने जिस तरीके से इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का इम्प्लीमेंटेशन बताया है, आई रियली लाइक्ड दैट एंड इट इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो अगर आप इंटरव्यू वगैरह में ये सब इस तरीके से बताओगे तो आप सही में यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है। आप ऑड वन आउट ऑब्वियसली लगोगे, बस आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए और वो होगी प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की। तो इंसर्शन सॉर्ट में कुछ ऐसा है कि आपको ना वो एक इन प्लेस एल्गोरिथम है, ठीक है। वो एक एक एलिमेंट पिक करेगा और उसको कंपेयर करता जाएगा अपने पहले वाले एलिमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि बबल सॉर्ट हमारा एक एलिमेंट के मतलब नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करता है, बट इंसर्शन सॉर्ट में हमारी कंपैरिजन स्टार्ट होगा 1 से यानी फर्स्ट इंडेक्स से, ताकि वो अपने इंडेक्स -1 यानी कि 1-1 कितना इंडेक्स हुआ 0, यानी कि वो 1,0 से कंपेयर कर ले। इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसीलिए हमें इंसर्शन सॉर्ट ऐसे काम करता है। तो आप इसको क्या करो, आपको अगर इंसर्शन सॉर्ट बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप गीक्स फॉर गीक्स में जाओ, सर्च करो व्हाट इज़ इंसर्शन सॉर्ट और वहाँ पे बहुत ही प्यार से उन्होंने स्टेप्स लिख रखे हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, एक्सप्लोर करो। और हाँ, ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मैं इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊँ तो आप जब भी कोई फ़िल्टर लगाते हो और फिल्टर लगा के आप कुछ भी सर्च करते हो तो आप फिल्टर लगाते हो ना, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर किसी भी एप्लीकेशन में सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो सॉर्टिंग का सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी डे 10th में, और जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।